बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शिवनगर पारडी नागपुर निवासी मुकेश मक्खनलाल सैनी टाइल्स फिटिंग का काम करते हैं। उनके बड़े भाई महेंद्र कुमार सैनी व कुछ मजदूर उनके पास रहते हैं। उन्होंने साइट पर आने जाने के लिए 2 दुपहिया वाहन खरीदी किए थे। उनके पास 4 पहिया वाहन भी हैं। ये सभी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी रहती हैं। कुछ दिनों पूर्व उनकी गाड़ी से पेट्रोल चोरी हो जाने से उन्होंने दुपहिया को लोहे की संकल से लॉक किया था। 30 जुलाई को फिरियादी की नींद खुली तो उन्हें अपने घर के सामने और पड़ोस के वाहन जलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने लोगों को आवाज देकर आग बुझाई। इस प्रकरण में पुलिस अपराध शाखा के यूनिट क्रमांक 5 की टीम ने जांच शुरू की थी। पथक के हवलदार पंकज लांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी वेद प्रकाश बलेश्वर शाहू, प्लॉट नंबर 77, निवासी शिवनगर पारडी नागपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर उसने पुराने विवाद में फिरियादी के घर के सामने खड़े वाहनों में आग लगाने की बात स्वीकार की। उसकी स्वीकारोक्ति पर आरोपी को आगामी कार्रवाई के लिए पारडी पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 3 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना के मंगलवारी पोला मैदान निवासी कैलाश जागोजी पराते के निवास पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से संग्रहित की गई महुआ, देसी व विदेशी शराब का जाखिरा जब्त किया गया। छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस को पता चला कि कैलाश जागोजी पराते तथा पुलिस को वांटेड आरोपी असलम निवासी गोंड खैरी तथा लेसी वाइन शॉप के मालिक एवं गोविंदा वाइन शॉप के ईटा भट्टी चौक के मालिक ने शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक शराब दुकानें बंद रहने के मद्देनजर अवैध रूप से शराब बेचने के इरादे से ये संग्रहण किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई की है। रविवार को फुटाला सहित विविध रमणीय स्थलों पर फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए युवाओं का समूह नजर आया। कुछ लोगों ने फोन पर मैसेज भेजकर तो किसी ने सोशल मीडिया पर सेल्फी अपलोड कर अपने मित्रों को फ्रेंडशिप डे की बधाइयां दी। रविवार को विश्व फ्रेंडशिप डे के अवसर पर शहर के युवक युवतियों व महिलाओं का मेला फुटाला तालाब किनारे लगा रहा। यहाँ दिन भर पुराने मित्र आकर एक दूसरे से मिलते रहे और फ्रेंडशिप डे की बधाइयां देने और साथ में सेल्फी लेने का सिलसिला जारी रहा। ग्रीन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिहान स्थित एम्स अस्पताल के प्रांगण में महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागपुर में पहली बार हमने अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों, ग्रीन बसों, CNG, LNG जैसी विभिन्न परियोजनाओं को जैव ईंधन के रूप में लागू करके शहर को पर्यावरण के अनुकूल बनाया है। अब इसे ध्वनि प्रदूषण मुक्त और हरित शहर के रूप में विकसित करना सभी की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि ग्रीन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करता है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एम्स के निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने की। कार्यक्रम में मेयर दयाशंकर तिवारी, सांसद विकास महात्मे, विधायक नागो गाणार, विधायक परिणय फुके, सुभाष पारधी, गो गैस के नितिन खारा, ग्रीन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्राध्यापक अनिल सोले, सुनील गफत, भोलानाथ सहरे और संस्थापक सदस्य प्रकाश सोनी उपस्थित थे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी और डॉक्टर दत्ता ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने एक एक कर पौधे भी रोपे। प्राध्यापक अनिल सोले ने प्रास्ताविक में संगठन द्वारा
पिछले 7 वर्षों से चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। भाजपा द्वारा राज्य भर चलाए जा रहे समर्थ बूथ अभियान के मद्देनजर नागपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अभियान का शुभारंभ किया। प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने शहर भाजपा द्वारा आज से शुरू किए जा रहे समर्थ बूथ अभियान का दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आगाज किया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, मंडल अध्यक्ष किशोर वानखेड़े के साथ फडणवीस ने 2 बूथ अध्यक्षों के घर पर पैदल जाकर एक बूथ 30+ की योजना समझाकर बताई। पूर्व नागपुर में भी यह अभियान पूर्व सांसद शिशुपाल पटले के हाथों शुरू किया गया। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि आज का समर्थ बूथ अभियान का सही मायने में सत्ता के विरुद्ध लड़ाई का शुभारंभ है और हम कार्यकर्ताओं के भरोसे इसे शुरू कर रहे हैं। इसके पूर्व अध्यक्ष संजय अवचट ने प्रस्तावना दी। भारतीय जनता पार्टी मध्य नागपुर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समर्थ बूथ अभियान का तिलक पुतला के पास शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, महापौर दयाशंकर तिवारी, मंडल अध्यक्ष किशोर पालांदुरकर, समर्थ बूथ अभियान मध्य नागपुर के विस्तारक संजय फांजे, सुधीर हिरडे आदि उपस्थित थे। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर नागपुर में विविध संगठनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन किया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने दीक्षा भूमि चौक पर पहुंचकर अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इसी प्रकार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर महल परिसर में स्थित तिलक प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन किया। इस अवसर पर विधायक और पूर्व महापौर प्रवीण दटके, विपक्ष नेता तानाजी वनवे, जोन अध्यक्ष श्रद्धा पाठक सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे की जयंती पर कलेक्टर आर विमला ने अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शिरीष पांडे, डिप्टी कलेक्टर जगदीश काटकर, सुजाता गंधे, तहसीलदार सुधाकर इंगले, राहुल सारंग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसी प्रकार संभागायुक्त कार्यालय में साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपायुक्त चंद्रभान पराते ने पुष्पांजलि अर्पित कर प्रतिमा का अभिवादन किया। साहित्य भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के दीक्षा भूमि चौक स्थित साहित्य भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक पर माल्यार्पण कर उनकी प्रतिमा का अभिवादन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अण्णाभाऊ साठे ने मजदूरों, मेहनतकशों और गरीबों को न्याय प्रदान करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। पढ़े लिखे न होते हुए भी उन्होंने न केवल इस देश को बल्कि दुनिया को भी गुणवत्तापूर्ण साहित्य दिया। साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर बसपा प्रदेश कार्यालय सचिव उत्तम शेवड़े, नागपुर जिला प्रभारी नितिन शिंगड़े तथा मनपा गट नेता जितेंद्र घोड़ेसवार की उपस्थिति में दीक्षा भूमि चौक नागपुर स्थित अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बसपा ने मांग की कि केंद्र सरकार अण्णाभाऊ को भारत रत्न दे और महाराष्ट्र सरकार उनके प्रकाशित व अप्रकाशित साहित्य को फिर से प्रकाशित करे। आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से फसल को हुए नुकसान पर पंचनामा तत्काल करने और किसानों की शिकायतों पर तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार यहां संभागीय आयुक्त कार्यालय के हॉल में नागपुर मंडल में बाढ़ की स्थिति और क्षति का जायजा लेने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त प्राजक्त लवंगारे वर्मा, कलेक्टर आर विमला, वर्धा कलेक्टर प्रेरणा देशभ्रतार, भंडारा के संदीप कदम, गोंदिया की नैना गुंडे, गढ़चिरौली के दीपक सिंघला, चंद्रपुर के अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, राजस्व उपायुक्त मिलिंद साल्वे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वडेट्टीवार ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने जान माल को नुकसान पहुंचाया है। किसानों की फसलों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। विदर्भ में प्रभावित परिवारों और किसानों को कोंकण और अन्य क्षेत्रों में प्रदान किए गए मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर नुकसान के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करें और इसे सरकार को प्रस्तुत करें। उन्होंने बाढ़ से स्थायी रूप से प्रभावित गांवों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए ग्रामवार प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे की अध्यक्षता में नागपुर नगर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दीक्षा भूमि चौक पर अण्णाभाऊ साठे की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया।
इसी प्रकार महल स्थित लोकमान्य तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर विधायक एडवोकेट अभिजीत वंजारी, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के महासचिव विशाल मुत्तेमवार, सचिव अतुल कोटेचा, प्रमुख महासचिव डॉक्टर गजराज हटवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। सिंधी भाषा एवं बोली को बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा अनेकों कार्यक्रम समय समय पर किए जाते हैं, जिससे युवा पीढ़ी का ध्यान अपनी सिंधी भाषा की तरफ बढ़ता है। समाज के कीर्तिमान कलाकार राज केशवानी ने इस क्षेत्र में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए सिंधी भाषी गीत नागपुर वारी एल्बम तैयार किया है, जिसका ट्रेलर सुहिणा सिंधी पुणे के लाइव पेज पर लॉन्चिंग किया गया। नागपुर वारी एल्बम एक रोमांटिक डांसिंग एवं कॉमेडी गीत है, जिसका फिल्मांकन छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों में किया गया है। इस गीत को अपने मधुर स्वर में राज केशवानी व लता लालवानी ने संवारा है। इसमें राज केशवानी के साथ नागपुर शहर की अदाकारा उषा आमेसर ने अभिनय किया है। केशवानी ने इसके पूर्व में भी सिंधी फिल्म लखी मुहिंजो लखन में मधुर गीत संगीत दिया है। समाज के विलुप्त होते गीत संगीत के प्रति जागृति लाने के लिए केशवानी सदैव प्रयासरत है। सिंधी गीतों में वे कुछ नए गीतों की रचना भी करते रहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि ये गीत उम्र के हर पड़ाव में खरा उतरेगा और सभी उम्र वर्ग के संगीत प्रेमियों को पसंद आएगा। कोराडी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तहत विद्युत विहार कॉलोनी कोराडी में महाराष्ट्र स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा हाई वोल्टेज लाइनों के सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन कैमरे का प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान ये बताया गया कि अल्ट्रा हाई प्रेशर लाइनों के रखरखाव में खराबी का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इससे होने वाले लाभ और सुविधा के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा, बिजली लाइन में सुधार के लिए पारंपरिक तरीकों की तुलना में नई तकनीक का उपयोग अधिक प्रभावी है। इस संबंध में ट्रांसमिशन कंपनी का ये कदम निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। इस मौके पर मुख्य अभियंता नागपुर सर्कल महेंद्र वाके ने इन ड्रोन कैमरे के लाभों के बारे में जानकारी दी। डेंगू के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए स्वास्थ्य समिति सभापति संजय महाजन की अध्यक्षता में धर्मपेट जोन में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मनपा के जोन चेयरमैन सुनील हिरणवार, अपर आयुक्त संजय निपाणे, सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप दासरवार, जोन चिकित्सा अधिकारी भावना सोनकुसरे, कौस्तुभ चैटर्जी मौजूद रही। इस दौरान डेंगू से बचाव के उपायों की समीक्षा की गई। घर घर जाकर सर्वे करने, गप्पी मछली को पानी में डालने, खुले भूखंडों की सूची बनाकर आगे की कार्रवाई के लिए सहायक आयुक्त को सौंपने के निर्देश दिए गए। आम आदमी पार्टी की ओर से नागपुर नगरी के संस्थापक गोंड राजा बख्त बुलंद शाह उर्फ महिपत सिंह उइके की जयंती पर उन्हें अभिवादन किया गया। संविधान चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सन 1702 में नागपुर नगरी की स्थापना गोंड राजा बख्त बुलंद शाह उर्फ महिपत सिंह उइके ने की थी। 12 गांव एकत्र कर नागपुर की स्थापना की गई। वर्तमान के गांधी गेट व गांधी सागर तालाब के साथ ही नागपुर में हिंदी भाषा लाने का श्रेय राजा बख्त बुलंद शाह गोंड को ही जाता है। ऐसे अभूतपूर्व महानुभव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पश्चिम नागपुर आप संयोजक हरीश गुरबानी व पूनम ताई ने उन्हें नमन किया। भारत विकास परिषद की मध्य नागपुर शाखा का पद ग्रहण समारोह प्रमुख अतिथि महापौर दयाशंकर तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के छाया चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर सीमाताई मुंशी ने अनिल गुलगुले को अध्यक्ष पद की तथा एडवोकेट रोहित दीक्षित को सचिव एवं मुकुंद सोपनकर को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। महापौर दयाशंकर तिवारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए नागपुर में देश की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर स्थापित होने वाले 75 हेल्थ पोस्टों के संचालन में सहयोग की अपेक्षा की। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने समाज में विशेषकर युवा वर्ग में नैतिक शिक्षा के मूल्य संवर्धन से जुड़े अधिक से अधिक कार्यक्रम भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित किए जाने पर बल दिया। समग्र जैन समाज की अग्रणी युवक संस्था महावीर यूथ क्लब परिवार की अंगीकृत शाखा महावीर यूथ क्लब दक्षिण नागपुर द्वारा नागपुर शहर को हरा भरा करने के लिए 5000 वृक्ष लगाने व संजोने का कार्य किया जा रहा है। इस श्रृंखला में जुनी शुक्रवारी लभान तांडा के ग्राउंड में प्रभाग 31 की नगर सेविका शीतलताई कामड़े की उपस्थिति में 49 पौधों का रोपण किया गया। अभी तक पिछले एक महीने में 899 पेड़ लगा चुके हैं।
प्रभाग 31 की नगर सेविका शीतल कामड़े को जैन दुपट्टा व तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस वृक्षारोपण व संवर्धन को साकार करने के लिए महावीर यूथ क्लब परिवार, बाबूलाल जी टक्का मोरे स्मृति संस्था व सार्वजनिक हनुमान मंदिर पंच कमेटी ने सहयोग दिया। नगर सेविका कामड़े ने मनपा नागपुर की ओर से परिसर में स्वच्छता व सौंदर्यीकरण व परिसर की हरियाली कायम रखने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। साथ ही महावीर यूथ क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि महावीर यूथ क्लब परिवार का वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन प्रकल्प पूरा हो, इसलिए भरसक प्रयास करेंगे। साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर लहू सेना की ओर से अभिवादन रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। रैली में तुतारी वादन करते हुए अन्नाभाऊ साठे के नाम का जयघोष करते हुए लहू सेना के कार्यकर्ता लाल रंग की पगड़ी धारण किए हुए चल रहे थे। ये रैली कांचीपुरा रामदास पेट से दीक्षा भूमि चौक पर पहुंची, जहां अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पश्चात रैली अंबाझरी मार्ग से हिंगना तक पहुंची, जहां अन्नाभाऊ साठे की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अभिवादन किया गया। इस तरह लहू सेना प्रमुख संजय कठाले ने वर्धा रोड स्थित चींज भवन में अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोकशाहीर साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे को भारत रत्न पुरस्कार घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से की है। हारमोनी इवेंट्स की ओर से पद्मश्री मोहम्मद रफी को एक संगीत कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि अर्पण की गई। हारमोनी इवेंट्स की ओर से कार्यक्रम फिर रफी का आयोजन किया गया। हारमोनी इवेंट्स के फेसबुक पेज प्रसारित इस कार्यक्रम में आकांक्षा देशमुख, विजय शेंडे, महेंद्र मानके, प्रशांत मसराम, नीलू मुनाफ ने मोहम्मद रफी साहब के विभिन्न गीत प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम की अवधारणा राजेश समर्थ ने की थी और संयोजन मोहम्मद मुनाफ द्वारा किया गया। साइनाथ तेरे हजारों हाथ, इस मोहम्मद रफी के बेहद लोकप्रिय गीत के साथ मोहम्मद मुनाफ, नीलू और अन्य गायकों ने कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की। झुंड झोपड़पट्टी फुटबॉल स्पर्धा का फाइनल जीतकर ये खिताब यूनाइटेड क्लब ने अपने नाम कर लिया है। यूनाइटेड की ओर से शाहरुख शेख के निर्णायक गोल ने यूनाइटेड को जीत दिलाई। यूनाइटेड ने फाइनल में जूनियर टीम को 2-0 से हराकर स्लम झुंड झोपड़पट्टी फुटबॉल स्पर्धा का खिताब जीतने में मदद की। नारा बस स्टॉप ग्राउंड पर खेले गए मैच के 8वें मिनट में शाहरुख शेख ने गोल मारने के बाद 14वें मिनट में निर्णायक गोल किया। इसके बाद मैच में कोई गोल नहीं हुआ। जूनियर टीम उपविजेता रही, जबकि क्रेडल स्पोर्ट तीसरे स्थान पर रही। फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अंशुल गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया। शाहिद शेख ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। प्रतियोगिता में नॉर्थ डिवीजन की 16 टीमों ने भाग लिया था। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.